दोस्तों प्रदीप एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों वो है होमोजीनियस इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने इसके पहले आपको नॉन होमोजीनियस कराया। होमोजीनियस का जो वैल्यू है दोस्तों नॉन होमोजीनियस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके कंपैरिजन में। बट इसके अंदर एक ऐसा सम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इवन हर एक यूनिवर्सिटीज में आके जाके आप चेक करोगे तो आपको वो सम दिखाई देगा, उस टाइप के सम दिखाई देंगे। इसलिए आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखना चाहिए अगर आप चाहते हो कि अपने यूनिवर्सिटी वाइज बहुत अच्छे से पढ़ना और उतने सम पढ़ना। देखो एप्लीकेशन पे अगर आप जाओगे वहां पे मैंने जितनी चीजें बताई है बस उसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो उस टाइप की चीजें आपको आपके एग्जाम में दिखाई देगी। तो प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, या तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों होमोजीनियस, जैसे मैंने आपको नॉन होमोजीनियस में चार्ट याद कराया था वैसे ही होमोजीनियस में ये चार्ट है दोस्तों। बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे एम जहां पे लिखा है तो एम का मतलब होगा दोस्तों नंबर ऑफ इक्वेशंस, और नंबर ऑफ इक्वेशन के साथ एन मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ अननोन्स। अगर ये दोनों सेम हो गए तो आपको ये टाइप में आना है, अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो आपको ये टाइप में आना है। बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड विच इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव जेड विच इज इक्वल टू जीरो। अगर आप ध्यान से इसे देखते हो, देखो सबसे पहली चीज, सर ये होमोजीनियस है कैसे पता चलेगा? तो देखो इस साइड में पूरा जीरो है, नॉन होमोजीनियस में यहाँ पे पूरा जीरो नहीं आता। तो ये तो पहला फंडा आपको समझ में आ गया होमोजीनियस क्या है। फिर से बता रहा हूँ, होमोजीनियस क्या है, यहाँ पे सब जीरो है। सर होमोजीनियस समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम देखने जाए ये वाला पार्ट, अगर आपको समझ में आ गया तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, वन टू थ्री। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं दोस्तों, थ्री। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, वन टू थ्री। तो नंबर ऑफ अननोन्स भी सेम है। तो अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो ये नंबर ऑफ इक्वेशंस देखना है। जैसे यहाँ पे टोटल थ्री इक्वेशंस है, नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड ऐसे थ्री अननोन्स है। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये इक्वल हो गया। अब ये इक्वल होने के बाद कभी भी अगर ये दोनों इक्वल हो गया दोस्तों, हमेशा याद रखना आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। हमेशा याद रखना डिटर्मिनेंट उसके बाद सॉल्व कर दो। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ गया, सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद अगर आपको डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो मिल गया तो समझ जाओ दोस्तों ये क्या है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। और इसे हम बोलते हैं दोस्तों नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। याद रखना बहुत बार एग्जाम में लिखा रहता है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ऐसे लिखा रहेगा, या गिवन सिस्टम पोसेसेस नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोला इसका मतलब डिटरमिनेंट का आंसर जीरो है। ये हमेशा दिमाग में रखे रहना, फिट कर लो दिमाग में जहां पे फिट करना है। इसलिए मैंने बोला कि इसके ऊपर वैरायटी ऑफ सम्स मैंने एप्लीकेशन पे कराया, बट यहाँ भी ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी समझ जाओगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पे जो मैंने पार्ट रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर समझो यहाँ पे जीरो आया, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जीरो नहीं भी आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों? तो उस केस में हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में एक चीज सबसे मस्त है कि यहाँ पे जो आपको ये वाले होमोजीनियस वाले पार्ट में जो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ पे दोस्तों एक्स वाई जेड सभी के वैल्यूज आपको जीरो मिलेंगे। ये एक सबसे मजेदार है इसमें, इसलिए इसमें मजा आ जाता है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर सर ये दोनों अनइक्वल है, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी विच इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड प्लस फोर टी विच इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव टी विच इज इक्वल टू जीरो। अगर आप ये तीनों को ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, आप बोलोगे सर थ्री। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर वन टू थ्री फोर। मतलब थ्री और फोर मतलब मिसमैच। मिसमैच मतलब इस वाले कैटेगरी में, और ये जनरली पीछे की तरह ही है। अगर यहाँ पे आर और एन, आर मतलब तो आपको पता है रैंक ऑफ ए, इसलिए मैं बोला कि प्रीवियस लेक्चर्स देख के आओ। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, अगर समझो नंबर ऑफ अननोन्स को इक्वल हो जाते हैं, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और आर इज लेस देन एन आ गया, आर इज लेस देन एन आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और जिसे हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा चार्ट, एक मिनट वीडियो को रोक दो, फिर से वीडियो को देखो, ये चार्ट अच्छे से पढ़ लो। देखो आप में से बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहां पे एमसीक्यूज भी आते हैं।
बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में नहीं आते, पर जहां पे एमसीक्यूज आता है तो मैक्सिमम एमसीक्यूज के क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये और इसके पहले वाला चार्ट थोड़ा अच्छे से कर लो। जिनको एमसीक्यूज नहीं आता तो भी भाई आप अच्छे से कर लो कि आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों, अब सम सॉल्व करते हैं। पहला सम आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, हमें किसका वैल्यूज निकालना है दोस्तों, लैम्बडा का। द फॉलोइंग इक्वेशन प्रोसेसेस अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, मतलब इन्होंने हमें पहले से ही बोल दिया कि ये इक्वेशन किसको प्रोसेस कर रहा है दोस्तों, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन को। और हमें किसका वैल्यू चाहिए दोस्तों, हमें वैल्यू किसका चाहिए, लैम्बडा का। यहाँ पे इन्होंने हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, बस इन्होंने बोला है कि हमें लैम्बडा का वैल्यू दो। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखो, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये दोनों में से कौन से इस वाले ग्रुप का है कि इस वाले ग्रुप का। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो कितना इक्वेशन है दोस्तों, 3। देखो ना, 1 2 3। इसको हम लेटर एम से डिनोट करते हैं, एन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स विच इज इक्वल टू, अननोन्स कितने, x1 x2 x3, तो 3 है। तो 3 अननोन्स और 3 इक्वेशंस। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो m और n का जो आंसर है दोस्तों, m और n बोथ आर सेम, दोनों सेम होंगे, मतलब ये ग्रुप जैसे ही आता है तो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। बट उन्होंने हमें पहले से ही बोल दिया है कि ये जो है वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन को प्रोसेस कर रहा है, मतलब हम डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 पहले से ही ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, गिवन इक्वेशन प्रोसेसेस नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, मतलब ये चीज हमें पहले से ही बोला है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन प्रोसेस कर रहा है, इसका मतलब है दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। देख लो, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब ये, अगर ट्राइवल होता तो नॉट इक्वल टू 0। अगर इस ग्रुप में आया, अगर इस ग्रुप में आया रहता तो आपको ये फॉलो करना रहता। तो मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन ना इस ग्रुप से आपको पूछे जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ू, थोड़ा इसको ऊपर ले लूँ, हाँ ले लिया। अब सपोज मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, x1 के आगे क्या है दोस्तों, 3, x2 के आगे क्या है दोस्तों, 1, x3 के आगे क्या है सर, माइनस लैम्बडा, x1 के आगे क्या है सर, 4, x2 के आगे क्या है, -2, x3 के आगे क्या है सर, -3, x1 के आगे क्या है, 2 लैम्बडा, x2 के आगे क्या है सर, 4, और x3 के आगे क्या है सर, लैम्बडा। तो 3 1 माइनस लैम्बडा, 4 -2 -3, 2 लैम्बडा, 4 और लैम्बडा इक्वल टू 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नॉर्मल ये कैलसी से सॉल्व नहीं होगा दोस्तों, नॉर्मल मेथड से सॉल्व होगा। नॉर्मल आपको डिटरमिनेंट का मेथड भी पता होना चाहिए, तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उससे सॉल्व कर रहे हो, जैसे हमने फर्स्ट वैल्यू लिया, ठीक है, अब देखो ये आपने लिया, ये और ये कैंसिल, 2 इंटू लैम्बडा -2 लैम्बडा, बीच का माइनस, 4 3 जा 12, पर -12 आएगा तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्लस लिख दे रहा हूँ। ये पहला पार्ट हो गया। अब ये पहला पार्ट होने के बाद दोस्तों, जब मैं दूसरा वैल्यू लिखूँ 1 1 का, हम क्या करेंगे, जो भी दूसरा वैल्यू लेते टाइम माइनस साइन लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम सम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ये वाला पार्ट है, ये और ये कैंसिल, 4 इंटू लैम्बडा 4 लैम्बडा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 लैम्बडा, पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, एक और माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। अब ये पार्ट हो गया, ठीक है सर, ये भी समझ में आया सर। अब हम क्या करेंगे सर, लास्ट वाला वैल्यूज लिखेंगे। लास्ट वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस लैम्बडा। अब माइनस लैम्बडा का अगर आप वैल्यूज रखते हो, ये और ये कैंसल, 4 4 जा 16, माइनस 2 2 जा 4, और साथ में क्या है दोस्तों, लैम्बडा। साथ में क्या है दोस्तों, एक और माइनस है, तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो कैलकुलेशन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे कर रहे हो। अब देखो दोस्तों, ये दोनों का कैलकुलेशन तो होगा नहीं, तो अपने को डायरेक्ट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो -6 लैम्बडा, 12 3 जा 36। अब देखो ये दोनों का कैलकुलेशन हो सकता है सर, ये दोनों प्लस है, तो यहाँ पे आपको पता है 4 और 6 दोनों के पीछे लैम्बडा है, यहाँ पे दोनों के पीछे लैम्बडा नहीं था इसलिए नहीं हुआ था। 4 और 6 कितना होता है, अरे सर 10 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 लैम्बडा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों का कैलकुलेशन नहीं होगा तो लैम्बडा अंदर जाएगा, तो ये क्या आएगा, 16 लैम्बडा, और ये प्लस माइनस माइनस
4 लैम्बडा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे को अगर मैं अच्छे से कैलकुलेट करूं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 0 मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, 4 को मैं वहां पे भेज रहा हूँ, 4 लैम्बडा स्क्वायर ये हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों का प्लस करेंगे, देखो लैम्बडा लैम्बडा एक ही खानदान के हैं, तो देखो माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस। ठीक है सर, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे दोस्तों 10, 16 और 10 को अगर आप प्लस करते हो तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 16 और 10 -26, -26 में, और इसको ये भी माइनस मतलब ये प्लस हो जाएगा उसके अंदर, चाहिए तो आप कैलसी से भी कर सकते हो। तो ये प्लस कर रहे हो 26 प्लस इसके अंदर और 6 करोगे तो 32 आएगा दोस्तों, तो -32 लैम्बडा। आप अपने लेवल से भी प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अकेला वैल्यू क्या है दोस्तों, 36, तो ये क्या है दोस्तों, +36। अगर मैं पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो, ये लैम्बडा स्क्वायर, ये 4 से डिवाइड होगा तो 8, और ये 4 के टेबल में 9। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे चाहिए तो आप कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, मैंने आपको सिखाया है, कैलसी का वीडियो भी मैं दे दे रहा हूँ, और कैलसी आना भी चाहिए सबको, पर ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये क्या आएगा दोस्तों, देखो ये लैम्बडा है, ये भी लैम्बडा है, पहला साइन माइनस है, माइनस प्लस माइनस है, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, 9, और उसी नंबर का प्लस करके आपका आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, 8। देखो मल्टीप्लाई करके 9 और प्लस करके 8। अगर आपको कोई तकलीफ हो रहा है, ये सब नहीं समझ में आता, तो कैलसी से कर लो यार, कैलसी का वीडियो मैं आपको दे दे रहा हूँ, और कैलसी का वीडियो आपने देखा भी होगा। अगर कैलसी मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हो, इंजीनियरिंग में आ रहे हो, कैलसी आपके यूनिवर्सिटीज में अगर है तो आपको सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूँ तो क्या आएगा दोस्तों, 8 1 जा 8 1 जा 8 1 जा 8, नहीं चलेगा सर। मल्टीप्लीकेशन करके 9 आना चाहिए, तो 8 1 जा नहीं चलेगा सर, 9 1 जा 9 1 जा 9, और 9 में से 1 माइनस करो, 8 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे लैम्बडा -9 इक्वल टू 0, लैम्बडा -1 इक्वल टू 0, देन लैम्बडा विच इज इक्वल टू 9, देन द लैम्बडा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें लैम्बडा के 2 वैल्यूज मिले। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि वो लोग आपको सम सॉल्व करने के लिए बोले, तो इस वैल्यूज का आप यूज करके आपको सम सॉल्व करना होगा। अब मैं आता हूं दोस्तों आगे की ओर। ठीक है सर, ये सब समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, ऐसे भी सम्स आते हैं जहां पे आपको लिखा भी नहीं है कि ये सम होमोजीनियस का है कि नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो दोस्तों, इक्वल टू 0, तुरंत आप समझ जाना कि सर ये होमोजीनियस का सम। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ए एक्स विच इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे मैं अब देखो इन्होंने सॉल्व करने बोला ना, तो अगर इन्होंने सॉल्व करने बोला है तो आपको चाहिए तो आप पहले पता कर लो कि कौन से ग्रुप का ये सम है। वैसे सॉल्व करने बोला तो आपको डायरेक्ट इसको इक्वल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना चाहिए, पर अगर आपको पता करना तो देखो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, 3, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं दोस्तों, 4, देखो ना, x1 x2 x3, तो m इज नॉट इक्वल टू n। अब इससे ये पता चल रहा है ये कौन से ग्रुप का सम है दोस्तों, ये डायरेक्टली इस ग्रुप का सम है। अब ये ग्रुप का सम है तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये मेथड फॉलो करना है। तो हमें इस मेथड को फॉलो करने के लिए सबसे पहले इक्वल फॉर्म में लेके जाना होगा, तो इसको हम इक्वल फॉर्म में लेके जाते। बहुत लोगों ने यही नहीं समझता कि डिटर्मिनेंट कब निकालना है कब नहीं निकालना है, पर आपको समझ में आ रहा है। जब इस मेथड में आते हैं तो डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं है, पर जब दूसरे मेथड में जा रहे हैं तो डिटरमिनेंट की जरूरत है। जब वहां पे n इक्वल टू n हो जाता है तो डिटरमिनेंट की जरूरत होती है। आपको समझ में आया, पर बहुत लोग को नहीं समझता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। इसी बात पे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया भाई, कर दो आज ही, 1 मिलियन कर दो। अब यहाँ पे दोस्तों ये पूरा पार्ट हो गया। अब इसको मैं इस तरह से लिखूंगा इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो वैल्यूज, यहाँ पे x और यहाँ पे b। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 1 -1 1। यहाँ पे क्या आएगा, 1 -1 2 -1। यहाँ पे 3 1, देखो इसमें x3 गायब है दोस्तों, तो वहां पे 0 आएगा, और x4 पे 1। एक बार फिर से चेक कर लो, 1 1 -1 1 1 -1 2 -1 3 1 0 एंड 1, x1 x2 x3 एंड x4 0 0 0। ठीक है सर। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद आगे क्या करेंगे, देखो सबसे पहली चीज आपको पता है कि ये दोनों पे 0 लाते हैं। ये दोनों के ऊपर 0 लेकर आना है
तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, R2 को जीरो लाना है विथ रेफरेंस ऑफ R1, 1 का अपोजिट -1। R3 को जीरो लेकर आना है विथ रिस्पेक्ट टू R1, 3 का अपोजिट -3। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये देखो ये और ये, अब देखो दोस्तों ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। अब यहाँ पे ये वाले पार्ट में भी ना कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, 0 0 है वो 0 0 ही रहेगा। मेन चेंजेस यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे x1 चेंज नहीं होगा दोस्तों, 1 1 -1 1, ये दोनों जीरो आने वाले हैं। बस अब रिमेनिंग वैल्यूज आपको सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ कैलसी सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो R2 -R1 -1 -1, तो क्या आएगा दोस्तों -2। ये वाले फॉर्मूले से R2 के वैल्यूज को चेंज करो, 2 माइनस ऑफ -1, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 3। देन -1 आंसर इज -2। R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ R3 इज 1, -3 इंटू R1 कितना है दोस्तों 1, आंसर इज -2। द वैल्यू ऑफ R3 इज 0 -3, द वैल्यू ऑफ R1 इज -1, द आंसर इज 3। The value of R3 is 1 -3. The value of R1 is 1. Answer is directly -2. अब यहाँ पे जो मेरा है, क्योंकि अब इसको जीरो करना है, तो जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। ऐसा नहीं दोस्तों, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, वो रूल आप अप्लाई करो। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, देखो अब इतना तो कॉमन सेंस आ गया कि ये दोनों सेम है, तो डायरेक्ट यहाँ जीरो लाना है तो R3 -R2 कर दो। अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया है, इतने लेवल की प्रैक्टिस हो गई है, या तो वही वाला रूल अप्लाई कर दो, उसमें भी यही आपको मिलने वाला है लास्ट में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये x1 x2 x3 x4, ये 0 0 0। सबसे पहले R1 चेंज नहीं होगा, ये दोनों तो जीरो है, और आपको सीधा पता है दोस्तों कि चेंजेस कौन सा, R2 भी चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो गए। इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, सेम है ना, सेम माइनस सेम 0 होगा। अर्ली इस पार्ट पे कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही इस पार्ट पे कन्वर्ट हुआ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, ले लिया। अब मुझे ये चेक करना है दोस्तों कि यहाँ पे नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए कितना है। इसका रैंक अगर मैं निकालू तो 2 है, देखो ना, इसमें नंबर है, इसमें नंबर, इसमें नहीं है, तो 2 ही में नंबर है, तो रैंक ऑफ 2। फिर नंबर ऑफ अननोन्स की अगर मैं बात करूँ तो 4 है, तो मतलब दोस्तों ये कौन से कैटेगरी से हो गया, एन ज्यादा है। अगर एन ज्यादा है तो कौन सा लेवल हो गया दोस्तों सम का, देखो ये, मतलब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन के सम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रीवियस पार्ट, इसलिए आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस पार्ट में हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर देखो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। नंबर ऑफ पैरामीटर क्या आएगा दोस्तों, n माइनस आर। एन कितना है दोस्तों 4, आर कितना है दोस्तों 2, तो 4 -2 आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से, ये पूरा पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्तों क्या आएगा x1, ये क्या आएगा दोस्तों x2, ये क्या आएगा दोस्तों -x3, ये क्या आएगा सर x4, विच इज इक्वल टू 0। ये पूरा पार्ट देखो, इसको साइड में रख रहा हूँ, 2 इंटू, तो ये क्या आएगा -2x2, 3x3 और -2x4 विच इज इक्वल टू 0। प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि जब भी आप इन्फिनाइट के सम सॉल्व करते हो तो उस टाइम आपको कुछ पैरामीटर अज्यूम करने होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट, अब यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब 2 पैरामीटर्स खुद से अज्यूम करना है। जैसे मैं x4 को मैं t1 ले रहा हूँ और x3 को हमेशा t2, मैं हमेशा नीचे से ही पैरामीटर डिसाइड करता हूँ, और ये कहाँ पुटिंग करूंगा, जिसमें कम वैल्यूज है, जैसे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो दोस्तों -2x2, 3x3 की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t2, और -2x4 की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t1, विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं -2x2 ऐसे ही रखूं,
ये वाले पार्ट को वहां पे भेजू, माइनस ये वाला पार्ट प्लस। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, x2 के आगे क्या है -2, पूरे इक्वेशन को -2 से डिवाइड करूंगा तो ये x2 हो जाएगा। ये -3 को -2 से डिवाइड करूंगा, ये 2 को -2 से डिवाइड करूंगा। चलो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि पूरे को मैंने -2 से डिवाइड किया, कि हर बच्चे को समझ में आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये x2, ये 3/2, और दोस्तों देखो ये प्लस माइनस कैंसल और 2 कैंसल, तो ये क्या आएगा दोस्तों t1। तो ये आपका x2 का आंसर है। डिपेंड करता है कि आपने क्या वैल्यूज एज्यूम किया है। अब ये वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट करना है। जैसे x1 नहीं पता है सर, x2 सर आ गया है 3/2, t2 और t1। x3 क्या है सर, x3 का वैल्यू है t2, हमने जो कंसिडर किया है। x4 का वैल्यू क्या है सर, t1। देखो ये दो वैल्यूज तो हमने अपने से एज्यूम किया है, ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x1। अब अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो, जैसे अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो, पहले मैं x1 वहां पे भेजता हूँ। जैसे ये x1 है, देखो ये प्लस x1 है, माइनस x1 कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखो ना, प्लस माइनस है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये -3/2 t2 और ये प्लस t2। अब x1 विच इज इक्वल टू, देखो ये दोनों सेम है t2 तो आप डायरेक्ट कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो, -3/2 + 1, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, -3 + 2 -1 और डिवाइड बाय 2 t2। तो ये आपका x1 का आंसर आया। और फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट डन हो गया दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ते रहो। और एक और सम मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैंने इस तरह के एप्लीकेशन में बहुत सारे सम्स लिए बनाए हैं। तो आपका एक बेनिफिट क्या होगा पता है, कुछ सम आप वीडियो से देख सकते हो, कुछ नोट्स से भी देख सकते हो। नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, एग्जामिन दी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कब होता है दोस्तों, पहले तो मुझे ये चेक करना है इसका इक्वेशन और अननोन सेम है। तो नॉन ट्राइवल कब होगा, जब डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा। तो चेक कर लो इसका, अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया मतलब ये नॉन ट्राइवल है, नहीं आया तो नहीं है। तो फटाफट आप चेक कर लो, जल्दी जल्दी चेक करके मुझे बता दो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, और इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने भी कितना आ रहा है वो भी आप बताओगे। जय हिंद दोस्तों।